दोस्तों, बात चाहे क्रिकेट की हो या फिर किसी और खेल की, किसी टीम का असली कैरेक्टर तभी खुलकर सामने आता है जब उसने हार का स्वाद चख लिया हो या फिर वह टीम किसी टूर्नामेंट में करो या मरो की स्थिति तक पहुंच गई हो। हार जहां किसी टीम को अपनी गलतियों से अवगत करवाती है, तो वहीं प्रतियोगिता से बाहर हो जाने वाली बात किसी भी टीम को अंदर से मजबूत बनाने के लिए काफी है। तो अब देखना यह था कि आज से 14 साल पहले न्यूजीलैंड से हारकर पहले टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने का डर झेल रही टीम इंडिया के 11 खिलाड़ियों में ये दोनों स्थितियां क्या बदलाव लेकर आती हैं। लगातार मैच हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी इंग्लिश टीम की निडरता और भारतीय टीम की दृढ़ता के बीच साउथ अफ्रीका की धरती पर खेला गया वो मैच कितना रोमांचक होने वाला था और किस करोड़ बैठने वाला था। तो चलिए दोस्तों, रिवाइंड टी20 विश्व कप 2007 के आज के इस एपिसोड में इन सवालों के जवाब जानने के लिए चलते हैं उस मैच की तरफ जिसने टी20 क्रिकेट को सिर्फ देखने और खेलने के मकसद से अफ्रीका आई युवा भारतीय टीम में विश्व विजेता बनने का जुनून पैदा कर दिया था। 19 सितंबर 2007 की शाम को डरबन के किंग्समीड मैदान पर लगभग 25,000 लोगों की मौजूदगी में पहले टी20 वर्ल्ड कप का 21वां मैच अपने तय समय पर शुरू हुआ और महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर टॉस जीतकर दो बदलावों के साथ खेलने उतरी भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका दिया। दिनेश कार्तिक को पिछले मैच में अपनी गलती का हर्जाना टीम से बाहर होकर चुकाना पड़ा और उनकी जगह रोहित शर्मा अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच खेलने मैदान पर उतरे। दूसरी तरफ अजित आगरकर को भी टीम में अपना स्थान गंवाना पड़ा और जोगिंदर शर्मा को उनकी जगह टीम में शामिल किया गया। भारत की तरफ से वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी और पहले ही ओवर से अपने इरादे साफ कर दिए। पहले ओवर की तीसरी गेंद पर गंभीर के बल्ले से निकले चौके से शुरू हुआ बाउंड्रीज का आंकड़ा देखते ही देखते बढ़ने लगा और भारत को दबाव हटाने के लिए जिस शुरुआत की जरूरत थी वो मिल गई। सहवाग ने अपने चिरपरिचित अंदाज में इंग्लिश खिलाड़ियों को हर दिशा में दौड़ाना शुरू कर दिया और उन्हें देखकर गंभीर भी अपने झन्नाटेदार शॉट्स खेलने लगे। स्टुअर्ट ब्रॉड, जेम्स एंडरसन से लेकर डेब्यूटेंट क्रिस टैमलेट, किसी भी गेंदबाज के पास इस जोड़ी का कोई तोड़ नजर नहीं आ रहा था। 7वें ओवर में सहवाग की छक्के की मदद से भारतीय टीम का स्कोर 50 के पार पहुंच गया और 9वां ओवर खत्म होते होते यहाँ आंकड़ा 80 के पार पहुंच गया था। इंग्लिश कप्तान पॉल कॉलिंगवुड को जब कोई ऑप्शन नजर नहीं आया तो 10वें ओवर में उन्होंने गेंद अपने हाथ में ली। इस ओवर में कॉलिंगवुड ने पहली ही गेंद पर सहवाग को आउट करने का मौका बना दिया था, लेकिन कैच छूट गया और अगले 5 ओवरों तक सहवाग और गंभीर स्पेशल शो जारी रहा। 12वें ओवर में इस साझेदारी ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया था। 15वें ओवर में ट्रेमलेट ने आखिरकार अपनी टीम को 136 के स्कोर पर वीरेंद्र सहवाग को बोल्ड कर ब्रेक थ्रू दिलाया और अगले ही ओवर में गौतम गंभीर भी ब्रॉड को एक आसान सा कैच देकर पवेलियन लौट गए। सहवाग ने अपनी इस पारी में जहां 3 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 68 रन बनाए, तो वहीं गंभीर भी 41 गेंदों में 7 चौकों की मदद से 58 रन बनाकर आउट हुए थे। गंभीर और सहवाग के बाद थप्पा 17वें ओवर में ट्रेमलेट की गेंद पर आउट हो गए। अब मैदान पर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह की जोड़ी मौजूद थी और यहाँ से इस मैच का सबसे रोमांचक समय शुरू हुआ। युवराज सिंह ने गंभीर और सहवाग के मोमेंटम को लगातार विकेट गिरने के बावजूद इंग्लैंड की तरफ जाने नहीं दिया और भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़ाते रहे। 18वां ओवर लेकर आए फ्लिंटॉप की लगातार 2 गेंदों पर युवराज सिंह ने शानदार चौके जड़े तो अपनी गेंदों का यह हाल फ्लिंटॉप से देखा नहीं गया और ओवर खत्म होने के बाद फील्ड पर जाते समय उन्होंने युवराज सिंह को कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर पंजाबी खून खौल उठा और यूवी भी अपना बल्ला लेकर उनके सामने चल पड़े। अंपायरों के बीच बचाव से सबको लगा कि मामला शांत हो गया है, लेकिन कुछ समय बाद सबको ये मालूम हुआ कि वो एक तूफान से पहले की शांति थी। 19वां ओवर इंग्लिश कप्तान पॉल कॉलिंगवुड ने युवा स्टुअर्ट ब्रॉड को दिया और शुरू हो गया वो नजारा जिसे भारतीय क्रिकेट प्रशंसक अपने मोबाइल्स में आज भी लगातार देखते हैं। युवराज सिंह ने ब्रॉड की गेंदों को लगातार मैदान के बाहर पहुंचाना शुरू कर दिया। ब्रॉड लगातार अपनी गेंद बदल रहे थे और युवराज उन गेंदों को मैदान के बाहर पहुंचाने की दिशा। ब्रॉड के पास जब कोई विकल्प नहीं था तो उन्होंने अपने कप्तान से भी बात की और युवराज उस समय फ्लिंटॉप को देख रहे थे जिनका चेहरा मैच का पूरा हाल बता रहा था। यह ओवर शुरू होने से पहले भारतीय टीम का स्कोर 171 पर 3 विकेट दिखा रहा था, जो देखते ही देखते अगली 5 गेंदों में 200 के पार पहुंच गया। युवराज सिंह बताते हैं कि इस ओवर के बीच में वो फ्लिंटॉप के अलावा इंग्लैंड के एक और ऑलराउंडर दिमित्री मैस्करनेस को भी देख रहे थे, जिन्होंने कुछ ही समय पहले वनडे मैच में उनके एक ओवर में 5 छक्के लगाए थे। अब हिसाब बराबर हो गया था, लेकिन युवराज सिंह यही नहीं रुकने वाले थे। उन्होंने आखिरी गेंद को भी ऊंचा उठाया और अपना स्थान हर्षल गिब्स, रवि शास्त्री और सोबर्स की लिस्ट में लिखवा दिया। टी20 क्रिकेट के एक ओवर में 6 छक्के लगाकर युवराज सिंह ने 12 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, जो आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस तरह खत्म हुआ वह ओवर जिसे 14 साल बाद भी विश्व क्रिकेट में हर वर्षगांठ पर सेलिब्रेट किया जाता है।
आखिर यह ओवर खत्म हुआ और स्कोर कार्ड पर 207 रन अंकित हो गए। अगले ओवर में गेंद फ्लिंटॉफ के हाथों में थी। युवराज सिंह ने चौथी गेंद पर छक्का जड़कर एक बार फिर उत्सुकता बढ़ा दी, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर चीज का अंत होता है। आखिरी ओवर की 5वीं गेंद को छक्के के लिए भेजने की कोशिश में युवी या जादुई पारी खेलकर आउट हो गए, लेकिन पवेलियन लौटते समय भी उनके चेहरे की हंसी फ्लिंटॉफ सहित पूरी दुनिया को यह बताने के लिए काफी थी कि जगह कोई भी हो, भारतीय खिलाड़ियों से पंगा नहीं लेना चाहिए। खैर आखिरी गेंद पर 2 रनों की मदद से भारत का स्कोर 4 विकेट खोकर 218 रन हो गया और भारत को इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए यह स्कोर बचाना जरूरी था। पूरी तरह से भारत की तरफ झुके मोमेंटम के बीच इंग्लिश टीम की सलामी जोड़ी डेरन लिमेडी और भारतीय मूल के विकेट कीपर बल्लेबाज विक्रम सोलंकी ने अपनी टीम को बढ़िया शुरुआत दी। सोलंकी और मेडी ने कुछ शानदार बाउंड्रीज की मदद से पहले 5 ओवरों में भारतीय गेंदबाजों पर पूरी तरह से दबाव बनाए रखा और अपनी टीम का स्कोर 50 के पार पहुंचा दिया था। इरफान पठान ने पारी के 6ठे ओवर की चौथी गेंद पर खतरनाक नजर आ रहे मेडी को 29 के निजी स्कोर पर गंभीर के हाथों कैच आउट करवाकर भारत को पहली सफलता दिलाई। पहली सफलता के बाद इंग्लैंड के लिए केविन पीटरसन और सोलंकी ने पारी को आगे बढ़ाया और टीम का स्कोर 10वें ओवर के खत्म होने तक 1 विकेट के नुकसान पर 94 पर लाकर खड़ा कर दिया था। यहाँ एक बार फिर भारतीय टीम के लिए इरफान तारणहार बनकर सामने आए और एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में विक्रम सोलंकी 31 गेंदों में 43 रन बनाकर रोहित शर्मा को कैच थमाकर पवेलियन लौट गए। सोलंकी के बाद पीटरसन का साथ निभाने आए कप्तान कॉलिंगवुड ने भी कुछ अच्छे शॉट्स खेलकर पारी को आगे बढ़ाया। भारतीय टीम के लिए अब एक बड़ी साझेदारी बने बनाए खेल पर पानी फेर सकती थी और इसलिए धोनी ने अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज हरभजन सिंह को गेंद थमाई। भज्जी ने 15वें ओवर की पहली ही गेंद पर शानदार कैच पकड़कर पीटरसन को चलता किया। 15वां ओवर खत्म होने के बाद इंग्लैंड का स्कोर 135 पर 3 विकेट था और रिक्वायर्ड रन रेट 16 तक पहुंच गया था। यहां से कप्तान कॉलिंगवुड ने बागडोर अपने हाथों में ली और 17वें ओवर में ओवेस शाह के साथ मिलकर 16 रन बटोरे और टीम का स्कोर 167 तक पहुंचा दिया। लेकिन अब इंग्लैंड टीम को हर ओवर में ऐसे रनों की जरूरत थी। 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर पहले ओवेस शाह को आरपी सिंह ने मिड विकेट के एरिया पर जोगिंदर शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया और फिर 5वीं गेंद पर कॉलिंगवुड को 28 के निजी स्कोर पर शानदार बोल्ड कर भारतीय टीम के लिए जीत को महज औपचारिकता बना दिया। अब क्रीज पर 2 नए बल्लेबाज मौजूद थे और इंग्लिश टीम को 2 ओवरों में 48 रनों की जरूरत थी। इंग्लिश बल्लेबाजों ने 19वें ओवर में 12 रन और आखिरी ओवर में 17 रन बनाए, लेकिन इतना काफी नहीं था। भारतीय मैच 18 रनों से जीत गया और इंग्लैंड टीम पॉइंट्स टेबल में खाता खोले बगैर ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई। युवराज सिंह को उनकी शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। मैच खत्म होने के बाद फ्लिंटॉफ और युवी ने सब कुछ भुलाकर हाथ मिलाया। उस समय उनके चेहरे पर फैली मुस्कान बता रही थी कि प्रतिद्वंदिता मैच के साथ ही खत्म हो जानी चाहिए। यहाँ तक कि स्टुअर्ट ब्रॉड भी अपने एक इंटरव्यू में अपने उस ओवर को याद करते हुए कहा था कि आज वो जैसे भी गेंदबाज हैं, युवराज सिंह का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो इस तरह यह मैच कई खट्टी मीठी यादों, रिकॉर्ड्स और शानदार खेल के साथ खत्म हुआ। भारत मैच जीत गया था, लेकिन पहली पारी में लगातार मोमेंटम अपने साथ रखने वाली भारतीय टीम के गेंदबाजों द्वारा इस टूर्नामेंट के सबसे कमजोर टीम के खिलाफ 200 रन लौटाना क्या इस टीम के लिए खतरे की घंटी थी? क्या यह भारतीय टीम अपनी गेंदबाजी को और सशक्त कर अपना प्रदर्शन आगे भी जारी रख पाएगी? इन्हीं सब सवालों का जवाब लेकर हम फिर से लौटेंगे रिवाइंड वर्ल्ड कप 2007 के अगले एपिसोड में। तब तक आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बताइए कि अगला मैच भारतीय टीम कब और किस टीम के खिलाफ खेलने वाली है। तब तक के लिए नमस्कार। पुण्य कथा सिया राम की सुनाने, गाथा महाभारत के महासंग्राम की गाने, अनेकों पावन पौराणिक कथाओं का लेके उपहार नारद टीवी आ रहा है आपके द्वार। नारद टीवी प्रस्तुत करता है नारद वाणी, सनातन धर्म की अनेकों अद्भुत गाथाओं और जानकारियों से भरपूर अनूठा मंच। तो अभी सब्सक्राइब करें नारद वाणी YouTube चैनल को।